दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खां हमारे साथ प्रवक्ता पीस पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले बालकृष्ण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये क्या जानकारी मिल रही है अभी, क्योंकि अभी हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने याचिका डाली है उन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिलना शुरू हो गया है, जान से मारने की धमकी तक मिलनी शुरू हो गई है। जिसने सिविल न्यायालय में केस दर्ज किया है और जो मामला चल रहा है ये, तो पिछले दिनों जब अजमेर आए थे तो उस टाइम उनको एक धमकी मिली थी, व्हाट्सएप कॉल आया था। तो कॉल आने के बाद उन्हें कृष्णगंज थाने में भी शिकायत दी है और गुहार भी लगाई थी कि मेरे साथ ये घटना हुई है, जो भी है ये मामला था उसका पुराने वाला। तो अभी क्या मामला चल रहा है कि जो रिट दायर की है उसके बाद अंजुमन सरवर जी के बयान आए, दरगाह दीवान नसरुद्दीन से बयान आ गए। तो इसमें कई देव कह रहे हैं कि जो दरगाह में जो रिट दायर की है, इन्होंने न्यायालय में जो रिट दायर की है कि उससे जो देश हित में नहीं है, जो नतीजे आ रहे हैं, देश से बड़ी बातें हो रही है, आज ज्ञानवापी मामला हुआ, उसको किस तरह से मानने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। हाजी नाजिम जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, अब ये एक और याचिका है सच जानने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अजमेर की दरगाह को टारगेट किया गया, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब झूठ वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर होता तो पृथ्वीराज चौहान जी इस बात का जिक्र करते, बताते कि यहाँ पर ये मंदिर था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य वाली बात नहीं। यहाँ से कभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, कभी तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला आ जाता है, कभी मथुरा का आ जाता है, और बाबरी मस्जिद का तो पूरे भारत का, पूरी दुनिया को पता था कि जिस तरीके से फैसला आया था पूरे भारत के सबको पता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है अब उस कानून को अलग रख दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ कहने के लिए है कि हाँ ये बना हुआ है, लेकिन इसके तहत कोई काम नहीं हो रहा। फिर भी देखिए, अजमेर शरीफ की दरगाह को जिस तरीके से बार बार चुनौती दी जा रही है, तो वो बता दे कि ये किस तरीके से यहाँ पर मंदिर है संकट मोचन। सिर्फ 1911 में एक किताब छपी, उस किताब का हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पर संकट मोचन है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के हर धार्मिक स्थलों, दरगाह, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। नाजिम जी, देखिए मैंने आपकी बात सुनी, आपसे एक सवाल पूछूंगी कि सर वह तो कह रहे हैं कि ठीक है सर्वे हो, सच सामने आए सबके। हाँ, आप तो यहाँ किताब का जिक्र कर रहे हैं ना, चलो किताब को एक सेकंड के लिए हम इग्नोर कर भी देते हैं कि आप कह रहे हैं कि किताब का हवाला देके याचिका जो है वो डाल दी जाती है हाल फिलहाल में, लेकिन सर्वे ही तो करने के लिए कह रहे हैं ना, वो क्या गलत है इसमें? हाँ, देखिए, जहां पर मस्जिद और दरगाह के सर्वे होने के लिए तो बड़े वो रहते हैं कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन महंगाई, गरीबी, रोजगार के लिए कभी कोई सर्वे की बात नहीं होती। आखिर क्या वजह है कि इन मुद्दों से अलग हटकर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही बातें होती है, और जहां पर एक समाज यहाँ पर रहता। और पलक जी, एक सेकंड और मैं एक कहना चाहता हूँ, देखिए अजमेर दरगाह जो है, इससे देखो करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। मुल्क के वजीर आजम भी है ना, दरगाह पे चादर कराने के लिए भेजते हैं, और विदेशों से भी जो भी आते हैं हाजरीन यहाँ पे दरगाह के दर्शन करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी गई है जहां पर ये बताया गया है कि यहाँ मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह बनाई गई है। इस तरीके की बात ये रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर एक ऐसा नफरत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग, संविधान को मानने वाले, कोर्ट की तरफ से जिस तरीके की बात आई है, तो देखिए हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और सर्वे कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सर्वे के अंदर ये आएगा कि यहाँ पर इस तरीके के साक्ष्य कोई नहीं है, तो जो ये हाजी नाजिम जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक लोग हैं, तो मुझे तो लगता है संविधान के तहत ही वे गई हैं कोर्ट के पास, दरगाह पर चले तो नहीं गए ना वह। चलिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी, हमारे साथ और भी मेहमान जो है वे जुड़े हुए हैं। महंत रामदूत दास जी, देखिए सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, ये तो नेवर एंडिंग सर्कल है ना, क्योंकि आप एक मस्जिद, फिर दूसरी दरगाह, फिर तीसरी मस्जिद, ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। देवी जी, सर्वप्रथम तो जय श्री राम।
आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं उत्सुकता है पूरे भारतवर्ष की। नेवर एंडिंग का एक जो वाक्य है, अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए कि अपना हक मांगना कहाँ गुनाह है, किस संविधान में इसका मतलब खंडन किया गया है? भाई धर्म भी अपना हक के लिए लड़ना सिखाता है, संविधान भी अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए बोलना सिखाता है। तो भारतवर्ष में पिछले 1500 साल में क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है ये देखने योग्य है। अभी हमारे सहयोगी मुस्लिम पक्ष में बोल रहे थे कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान से चलते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं संविधान का प्रभु। मैं कहां कह रहा हूं कि हम गैर संवैधानिक हैं। हम भी संविधान के तहत उस पर याचिका डाल रहे हैं, उस पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं और कोर्ट के अनुसार ही उस पर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कहीं भी चादर चढ़ा दी हमने, कहीं भी हमने इसको अपनी प्रॉपर्टी बता दी, उसके लिए हमने दंगे कर दिए, उसके लिए हमने पथराव कर दिया। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है संविधान के अनुसार, भारत की नियमावली के अनुसार कोर्ट में अपनी आपत्ति जताना, वकील के थ्रू अपनी पैरवी करवाना, उसके बाद कोर्ट फैसला देगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि आस्था जुड़ी है अजमेर दरगाह से। क्या भारत के मंदिरों से हिंदुओं की आस्था नहीं जुड़ी थी? आप तो अल्पसंख्यक में हैं, हम तो बहुसंख्यक हैं। आपकी आस्था हमारी आस्था खिलवाड़ का नजरिया बन जाता है आपके लिए। आपकी आस्था जायज है और हमारी आस्था का कोई मोल नहीं। तीसरी बात, मुख्य बात मैं कहूंगा कि अगर कोर्ट सर्वे के आदेश देता है तो आपको पहली बात तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई पुरातत्व विभाग एक इंसान की हड्डी से बोन मैरो टेस्ट करके उसके हजारों साल की ये कितनी पुरानी है, इसका क्या इतिहास है, ये मानव की है या जानवर की, ये पता कर लेता है। तो क्या पुरातत्व विभाग अजमेर शरीफ दरगाह में जाके सर्वे करके ये पता नहीं कर सकता कि इसके नीचे मंदिर था या मस्जिद थी? भाई आपकी मंदिर है, अगर आपकी मस्जिद है तो मैं ये मुझे भरोसा है पूरे सनातन समाज पे, पूरे हिंदू समाज पे, कि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो मंदिर निकला तो फिर आप संविधान पे ही अटल रहना और जो कोर्ट आदेश करे उसको स्वीकार करना। फिर आप बांग्लादेश जैसे नहीं कि ये धर्म की, ये हमारे धर्म पे हमला हो रहा है प्रभु। हाँ महन जी देखिए, अभी आपने कहा कि संविधान पे, हाँ सुन लीजिए आपने, नाजिम जी देखिए, आप अभी कुछ देर पहले एक बात कह रहे थे कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, और सर मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपने ये बात कही। तो देखिए संवैधानिक तरीके से तो गए हैं ना कोर्ट, महज ये बात कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए, इसमें गलत क्या है? आपकी आस्था आस्था, सामने वाले की आस्था आस्था नहीं है। हाँ पलक जी देखिए, जिस तरीके से बार बार संविधान के बारे में कहा थे कि हम अपने संवैधानिक बात आप महाराज जी को बता देते हैं। देखिए जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था तो कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम लोग स्वीकार करेंगे। तो महन जी हम तो हर वक्त कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सुन लीजिए सर, हाँ सुन लीजिए, अभी मैंने आपको सुना धैर्य से, आप भी थोड़ा बिल्कुल सुनाइए, मेरे पास बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए। हाँ बोलिए नाजिम जी बोलिए, बात पूरी करिए। हाँ मैं कहता हूँ कि आखिर कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जाएंगे, कब तक दरगाहों के नीचे मंदिर तलाश करे जाएंगे? अरे भाई आज हमारा मुल्क विश्व गुरु बनने के कगार पे है, क्या यही रहेगा कि हम मस्जिदों के नीचे ही मंदिर तलाश करते रहेंगे? अरे भाई अब ये तलाश करना बंद कर दीजिए, इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दीजिए। देखिए मुस्लिम समाज तो चाहता है कि भारत आगे बढ़ो और इंशाल्लाह भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। आप सिर्फ और सिर्फ एक आस्था का माहौल बनाकर देश के अंदर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हाँ भारत के अंदर आस्था है। हाँ देखिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था मेरे साथ, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं। नाजिम जी एक सेकंड, आस्था आस्था बार बार कर रहे हैं, धर्म का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। बहुत से इस्लाम को जानने वाले लोगों से जब मैंने बात की, कुरान को जानने वाले लोगों से जब मैंने बात की, जब वो दरगाह और मस्जिद का जिक्र करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि देखिए पलक जी हमारे में तो ये है, ये हमारी आस्था है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा इस्लाम है कि अगर किसी मंदिर पर
मस्जिद बनी है और वहां पर अगर हम दुआ मांग रहे हैं तो वो कबूल ही नहीं होती सर। तो ये तो आपका धर्म कहता है ना, आपको तो न्याय देना चाहिए, आपको तो वेलकमिंग होना चाहिए, कहना चाहिए कि बिल्कुल पता चलना चाहिए कि हम जहां पर नमाज पढ़ रहे हैं क्या वो जगह है हमारी, ये सत्य तो आपको भी पता होना चाहिए ना। हाँ, जी नाजिम पलक जी एक चीज, हाँ पलक जी देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखिए अभी आपने कहा कि आपने इस्लामिक स्कॉलर विद्वान जो है मुस्लिम समाज से उनसे बातचीत करी और आपने ये पूछा, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज का ना तो कुरान शरीफ के अंदर का हवाला दिया, ना कोई आयत बताई नहीं होगी, सर, ना उन्होंने नहीं कहीं कुरान हदीस का का जिक्र सुन लीजिए। करके ये बात कही सर। हाँ तो और हाँ, तो एक मैं नहीं पूछना चाहता सर, एक नहीं, कई सारे लोगों से जो इस्लाम के अंदर बकायदा पढ़कर कुरान को उन्होंने मुझे जानकारी दी, मुस्लिम थे वे, और उन्होंने बहुत हाँ, कॉन्फिडेंटली कहा कि ये तो हिंदू समाज को तो छोड़िए, ये तो इस्लाम को जो मानते हैं, जो मुस्लिम है, उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि जिस मस्जिद में वह दुआ मांग रहे हैं या अपनी आस्था से जोड़कर उसको देखते हैं उसका सत्य क्या है। ये तो आपके धर्म के लिए जरूरी है। हिंदुओं को तो मैं फिर भी एक तरफ कहूं कि वे याचिका डाल रहे हैं, अपने हित की बात करें तो आपके हित के लिए भी है। हाँ देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कुछ मुस्लिमों ने ये कहा था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ, मुझे हाँ सुन लीजिए, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, तो कुरान शरीफ पढ़ने की हर आयत का मुझे पता है, उसका तर्जुमा भी मुझे पता है कि कौन सी आयत में कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो मैं पलक जी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ मंदिर की बात करते हैं, सुन लीजिए, जब आप यहाँ मंदिर की बात करते हैं तो मुझे मुल्क वजीर आजम की एक बात याद आ जाती है, जब वो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत की धरती बुद्ध की धरती है, मुल्क वजीर आजम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुद्ध की धरती का मतलब बुद्ध के मंदिर थे यहाँ पर। अगर एक सर्वे हो जाए सारे मंदिरों को तो पता चल जाएगा कि बुद्ध के मंदिरों पर कितने मंदिरों का निर्माण हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात से अलग हटकर देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। एक सेकंड, आप पहली बार तो मुझे बार बार ये लेक्चर मत दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी वो मुद्दा है सर, वो मुद्दा है। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप 9 घंटे हमारे चैनल को देखेंगे ना, हर मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। हमारे लिए सिलेक्टिव नहीं है कि हम इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे। आधे घंटे पहले जब मैं बुलेटिन कर रही थी तो और मुद्दों के ऊपर बुलेटिन कर रही थी, अब मैं इस मुद्दे के ऊपर बात कर रही हूँ। तो आप मुझे बार बार ये बात महंगाई बेरोजगारी याद मत दिलाइए। मैं आपसे महज बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, जब आपका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता तो आप इसके विरुद्ध कैसे है? क्या आपका धर्म आपको यह कहता है कि किसी का मंदिर वहां पर तोड़कर मस्जिद बना दी जाए और फिर वहां पर आप दुआ पढ़े? कैसी बातें कर रहे हैं सर, कौन सा इस्लाम आप पढ़ के आए हैं? मोहन जी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, जब इनका धर्म ही ये बात कहता है कि दुआ कबूल ही नहीं होगी, तो इनके लिए जरूरी है सबसे पहले तो आवश्यक है जानने के लिए कि जहां पर दुआ मांग रहे हैं क्या वहां पर इनका इस्लाम इन्हें इजाजत देता है दुआ मांगने की? जब जी सर देवी जी, नाजिम खान साहब को हम एक बहुत अच्छी सलाह देंगे अपनों के नाते। इन्होंने 2 बात कही कि हिंदू अब ये सब छोड़ दे, तलाश करना बंद कर दे। तो फिर मैं आपकी बात को कोट करूंगा कि इस्लाम ये इजाजत देता है कि हिंदू मंदिरों पे बनी हुई मस्जिदों पे दुआ कबूल नहीं होती है, तो फिर आप स्वयं से ही उसे हिंदुओं को लौटा दें बिना कोई उस पर धार्मिक उन्माद फैलाए, उसको लौटा दें। तो कहीं ना कहीं आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, धर्म के नाम पर दंगा करें आपके मदरसों के मौलवी मौलाना काजी ये कहें कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हमारे मतलब इस्लाम के खिलाफ है। आपके धर्म के लोग ये कहें कि हम धार्मिक सौहार्द की भावना में हिंदुओं के सहयोगी नहीं होंगे। आप सुन लीजिए पहले, नाजिम खान साहब मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। ये इतना आप पेशेंस रखना सीखिए। आप मीडिया पे बैठते हैं कि मैं आपको सुन रहा था, आप मुझे सुनिए। जी जी, कई ऐसे वीडियो हैं इसी मीडिया पे जहां कई ऐसे मौलानाओं ने कहा कि नहीं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उदाहरण के लिए असदुद्दीन ओवैसी है, इनके मुस्लिमों के बहुत बड़े हितैषी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अपनी बात के लिए दंगे कर दो, पत्थरबाजी कर दो या लोगों को भड़काओ। अब आप बुद्ध मंदिरों पे उतर आए, आप क्या लड़ाना बंटवाना जानते हैं क्या? मतलब हिंदुओं को हिंदुओं से बढ़ा दो, आप हिंदुओं को हिंदुओं से बढ़ा दो। आप आज बात करिए, अगर अजमेर शरीफ की दरगाह, हाजी नाजिम खान कान खोल के सुन लीजिए, अगर ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया
और अगर इसमें पुरातत्व विभाग ने संशोधन किया कि ये मंदिर के ऊपर बना है, तो आप क्या, आपके फरिश्ते भी आके ये कह देना कि ये मस्जिद है, तो वो मस्जिद नहीं बन जाएगी, वो मंदिर ही बनेगा। देखिए, आप दोनों जुड़े और बेहद जरूरी है मुद्दा है सर, लेकिन समय हमें इजाजत दे पा रहा है नहीं सर। बहुत माफी चाहूंगी आप दोनों से, बहुत शुक्रिया।